हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 97 या पार्ट नंबर 96 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको यहाँ पर 14 से क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 13 से यहाँ पर 15 हो रहा है, 15 से 12 हो रहा है, 12 से 16 हो रहा है, 16 से 11 हो रहा है और 11 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, एक देखिए यहाँ पर आपको बड़ी संख्या दिख रहा है, ये 14 बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, यानी एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या दिख रहा है। इसमें करना कुछ नहीं, यहाँ पर बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में रखेंगे और छोटी संख्या को छोटी संख्या में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, बड़ी संख्या यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है, 14 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 15 हो रहा है, 15 से यहाँ पर 16 हो रहा है, तो 16 से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी देखिए 14 से क्या रखे तो 14 में 1 को जोड़ेंगे 15 आ गया। ठीक है, और 15 में 1 को जोड़ेंगे तो 16 आ गया। ठीक है, और 16 में क्या करते हैं, 16 में भी 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यहाँ पर कितना का 17 गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये आपको दिया है कि एच भी डब्ल्यू जो है ना आपको यहाँ पर एफ टी यू से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि डी आर एस जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर एच भी डब्ल्यू जो है ना वो आपको यानी एफ टी यू से किस प्रकार से समय दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एच ले, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं यानी एफ लिख रहे हैं। तो एच में क्या करते हैं, अगर एच में क्या करेंगे तो ये आपको एफ आ जाएगा। ठीक है, देखिए एच में अगर -2 करेंगे, ठीक है, जब एच में जब -2 करेंगे तो कितना क्या एफ आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं, भी से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर टी लिख रहे हैं। तो भी में भी क्या करते हैं, भी में जब -2 करेंगे कितने का टी आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर डब्ल्यू से भी क्या लिख रहे हैं, यू लिख रहे हैं। तो डब्ल्यू में भी क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो यू आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यानी डी आर एस को भी रखेंगे। ठीक है, देखिए तो डी एस आर को किस प्रकार से रखते हैं कि ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से अक्षर को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर डी में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 2 माइनस करेंगे, जब डी में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आर से में क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो आर कितने पता है 18 पर, और 18 में क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे तो कितना है 16। तो 16 का स्थानीय मान कितना होता है, तो 16 यानी कितने पता है, तब पी का स्थानीय मान कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, एस ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एस में भी क्या करते हैं 2 माइनस करेंगे, जब एस में 2 माइनस करेंगे तो कितना देगा, तो एस कितने पता है यानी 19 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना का 17। तो 17 यानी कि यहाँ पर क्यू आ जाएगा, क्यू का स्थानीय मान 17 पाता है। तो यहाँ पर वही पूछा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डी आर एस को यानी किससे संबंधित हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बी पी क्यू से हो जाएगा। तो बी पी क्यू देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी पी क्यू, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 1 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 हो गया। और देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है। ठीक है, 4 के बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक 5 दिख रहा है और 5 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा ना, 5 एक इधर से ही दिखेगा, कितना गया यहाँ पर 6 आ गया। और 6 के बाद में देखिए एक इधर से दिख रहा है। ठीक है, 6 एक इधर से दिखेगा, कितना गया यहाँ पर 7 आ गया, कितना गया यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रहे हैं, तो 7 को दिख रहा है। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या अनुक्रम यानी 48, 73, 27, 56, 81, 2 में यानी सभी विषम संख्याओं में 1 जोड़ा जाता है और सभी सम संख्याओं में 1 जोड़ा जाता है तो फिर नए संख्या अनुक्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो दाईं ओर से 5वीं अक्षर कौन सी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं ये क्या दिख रहा है। यहाँ बोल रहा है कि देखिए यदि संख्या अनुक्रम, यहाँ पर एक अनुक्रम लिखा गया है, ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि सभी विषम संख्याओं में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि सभी सम संख्या में भी 1 को जोड़ेंगे। जब ये देखिए विषम में और सम में दोनों को एक संख्या में जोड़ लेंगे, सभी संख्या में जब 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ बोल रहा है कि फिर नई संख्या जो आएगा ना, नई संख्या को क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। देखिए बोल रहा है कि अनुक्रम को यानी आरोही क्रम में देखिए व्यवस्थित किया जाता है। जब आरोही क्रम में सजा देंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है कि दाहिने से ओर से 5वीं संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं यानी सब में क्या करते हैं, विषम में और सम में दोनों को यहाँ पर क्या करते हैं, 1 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर संख्या लिखा गया है। अब इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि देखिए सभी विषम संख्याओं में 1 को जोड़ा जाता है। तो सभी विषम संख्या में, और यहाँ बोल रहा है कि सम संख्या में भी 1 को जोड़ा जाता है। यानी सम संख्या और विषम संख्या दोनों में क्या करेंगे, 1 को जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, +1 करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर +1 करेंगे, 4 में तो कितना गया, यहाँ पर 5 आ गया। और देखिए 5 आ गया, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। जब यहाँ 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और इसमें सब में क्या करते हैं, 1 को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 7 के बाद में 8 आ गया, फिर से यहाँ पर 4 आ गया, कितना देगा, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो यहाँ पर कितना देगा, 8 हो गया। यहाँ पर आपको 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो गया, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर एक 3 हो गया। सब में क्या किया, सब में आपको 1 को जोड़ लिए, क्योंकि यहाँ पर विषम और सम दोनों में बोल रहा है कि 1 को जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए सबको 1 में क्या करिए, जोड़ लिए। जब जोड़ने के बाद में आपको बोल कर है, यहाँ पर आगे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखिए सबको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें देख क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जोड़ने के बाद में फिर नई संख्या, तो देखिए नई संख्या बोल रहा है ना कि नई संख्या अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जब नई संख्या देखिए, ये आपको नई संख्या गया, ये नई संख्या को आप आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, देखिए इन अनुक्रम को क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। नई संख्या जो है ना, उसको आरोही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, अब देखिए सजाते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर सजाते हैं, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले 2 आएगा। ठीक है, 2 के बाद में आपको 3 दिया है, फिर उसके बाद में 4 दिया है, फिर उसके बाद में 5 दिया है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 6 दिया है, फिर यहाँ पर 7 दिया है, फिर यहाँ पर 8 दिया है, 9 दिया है और 9 दिया है। ठीक है, इनको आरोही क्रम में सजा दिए। ये क्या है, यानी अनुक्रम हो गया है। मान लीजिए जिसको अनुक्रम ही रखते हैं। ठीक है, देखिए अनुक्रम हो गया, यहाँ पर अनुक्रम में सजा दिए। अब सजाने के बाद में बोल रहा है कि देखिए तो दाईं ओर से 5वीं संख्या कौन सी होगी। तब बोल रहा है कि दाहिने से 5वीं संख्या कौन सी दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इधर क्या होता है, इधर आपको बाएं होता है। ठीक है, इधर आपको क्या होता है, दाहिने होता है, यहाँ पर आपको दाहिने होता है। तो दाहिने इधर से चलेंगे ना, तो दाहिने आपको इधर से दिख रहा है। ठीक है, तो दाहिने से क्या बोल रहा है, 5वें अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5। देखिए दाहिने से 5वें अक्षर कौन सा दिख रहा है, दाहिने से 5वें अक्षर आपको यहाँ पर 7 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। यहाँ पर आपको देखिए नीचे क्या दिया है, 5 कुछ शब्द दिए। ये 5 शब्द को आपको क्या बोल रहा है कि तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी इसको यानी तार्किक रूप से और अर्थपूर्ण क्रम में सजाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा शब्द आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है, पहला में मिस्र दिया है, दूसरा में अफ्रीका दिया है, तीसरा में ग्रेट पिरामिड दिया है, और चौथा में आपको विश्व दिया, और 5वां में गीजा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी ग्रेट पिरामिड आ गया। तो सबसे पहले यहाँ ग्रेट पिरामिड कितने पद है, 3 पद है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया, गीजा आ गया। गीजा कितने पद है, तो 5 पद है। तो यहाँ पर 5 हो गया। और इसके बाद में मिस्र आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक बार मिस्र कितने पद है, 1 पद है। मिस्र के बाद में यहाँ पर अफ्रीका आ जाएगा। अफ्रीका कितने पद है, तो अफ्रीका यहाँ पर 2 पद है। और यहाँ पर अफ्रीका के बाद में यहाँ पर कितना गया, 20 आ गया, यानी विश्व आ गया। तो विश्व कितने पद है, 4 पद है। देखिए इसको क्या किया कि देखिए तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में सजा दिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रेट पिरामिड हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, गीजा दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिखा, मिस्र हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, फिर यहाँ पर विश्व हो गया। तो यहाँ पर देखिए 35 124 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 35 124 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 35 124। तो 35 124 ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या अनुक्रम ऐसे कितने 9 है जिनके ठीक पहले 5 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको यहाँ पर एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें पूछ क्या रहा है, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 9 है। बोल रहा है कि इसमें ऐसे कितने 9 है, ठीक है, ऐसे कितने 9 है जिनके ठीक पहले क्या है 5 है, जिनके पहले क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, जो आपको अनुक्रम दिख रहा है ना, इस अनुक्रम में देखते हैं कि इसमें कैसे इतने आपको 9 है जिनके पहले 5 होगा। देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है, 9 यहाँ पर देखिए पहले 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको 7 दिख रहा है, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, 9 के पहले क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, एक हो गया। यहाँ पर देखिए 9 दिख रहा है, 9 के बाद में क्या 5 आ रहा है, नहीं, या वो 7 दिख रहा है, ये नहीं होगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 9, 9 के बाद में यानी पहले क्या दिख रहा है, तो 9 के पहले यहाँ पर 5 दिख रहा है, 2 हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 9 दिख रहा है, 9 के पहले क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो 3 हो गया। यानी इसमें ऐसे कितने 9 है जिनके पहले 5 है, तो यहाँ पर ऐसे 3 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। यानी 3 ऐसी 9 है जिनके पहले क्या है 5 है। तो देखते हैं कि यहाँ पर 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी रविवार जो है ना आपको गुरुवार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बुधवार जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो रविवार है वो गुरुवार से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो रविवार में क्या कर देंगे कि यहाँ पर गुरु आ जाएगा, तो रविवार में देखिए यहाँ पर 3 दिन को जोड़ देंगे, ठीक है, रविवार में 3 दिन को जोड़ेंगे। जैसे देखिए रविवार के बाद में छोड़ देंगे तो सोमवार मंगलवार क्या गया यहाँ पर बुधवार आया ना, गुरुवार आ गया, तो देखिए रविवार को छोड़ देंगे तो सोमवार मंगलवार बुधवार, ठीक है, बुधवार के बाद में यहाँ पर क्या गुरुवार आ गया, यहाँ पर 3 दिन जोड़ेंगे तो कितना क्या गुरुवार आ गया। जैसे यहाँ पर देखिए सोमवार हो गया, फिर 3 दिन के बाद में क्या है सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, उसके बाद में क्या आ रहा है गुरुवार आ रहा है, यानी 3 दिन जोड़ेंगे। तो जब रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे ना तो आपको गुरुवार आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बुधवार में भी क्या करेंगे 3 दिन को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर भी 3 दिन को जोड़ देते हैं। देखिए तो यहाँ पर बुधवार हो गया, बुधवार के बाद में चलेंगे तो बुधवार के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा यानी शुक्रवार आ गया, बुधवार के बाद में यहाँ पर क्या आ गया यानी बुधवार के बाद में बृहस्पतिवार यानी गुरुवार ना, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, या फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा 3 दिन जोड़ने के बाद में यहाँ पर रविवार आ गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर रविवार हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर तो रविवार हो जाएगा, ये रविवार हो गया, ठीक है। जिस प्रकार से आपको रविवार जो है आपको गुरुवार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बुधवार जो है आपको यहाँ पर रविवार से संबंधित हो जाएगा। तो बुध यानी रविवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 31 अगस्त 2008 को यानी रविवार था तो 30 अगस्त 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 31 अगस्त 2008 को जब रविवार था तो बताना है कि 30 अगस्त 2012 का सप्ताह का कौन से दिन था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे 30 अगस्त लेकर और यहाँ पर 30 अगस्त 2012 तक के क्या करेंगे कुल विषम दिनों की संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये आपको 31 लिखा है तो यहाँ पर आपको 31 पूछा नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें 31 में से 1 माइनस करेंगे 30 दिन के रखेंगे, ठीक है। यानी 30 अगस्त को 2018 यानी 8 से और यहाँ पर 30 अगस्त 2012 तक चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले 30 अगस्त को ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर मान लीजिए इसको यहाँ पर 31 लिखा है तो 31 के रखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 31 अगस्त दिया है ना, ये अगस्त हो गया। देखिए तो यहाँ पर 31 अगस्त 2008 को बोला कि रविवार था, तो यहाँ पर 30 अगस्त 2012 को बताना था कि कौन सा दिन था हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 31 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था रविवार, तो पूछा क्या है आपसे पूछा है उसको जवाब दे देंगे, ठीक है। देखिए पूछा क्या है 30 अगस्त पूछा है तो यहाँ पर 30 अगस्त को रखेंगे, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है अगस्त दिया तो यहाँ पर अगस्त को रखेंगे, यानी 30 अगस्त कितने तो 30 अगस्त यहाँ पर 2012 दिए, ठीक है, यहाँ पर 2012 हो जाएगा, ठीक है। ये 2012 का बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखिए 30 में से क्या करेंगे 30 के पहले क्या होगा 30 यानी 31 के पहले क्या होगा 30 आता है, तो यहाँ पर 30 अगस्त को कौन सा दिन होगा शनिवार, तभी तो आपको 31 का रविवार होगा, 31 का रविवार होगा। तो 30 अगस्त ले याद करेंगे, ठीक है। देखिए 30 अगस्त 2008 से और यहाँ पर 30 अगस्त 2012 तक यानी आपको 1 साल के अंतर में चलेंगे। जब 1 साल के अंतर में चलेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये 2008 के बाद में यहाँ पर 2009 आ गया, ठीक है। तो 2009 के बाद में 10 11 12 तक हमको चलना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है
यहाँ पर विषम दिनों की संख्या लिख भी लेते हैं या इसी प्रकार से चलते हैं। देखिए ये आपको 30 अगस्त लिखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है तो 30 अगस्त चल रहा है तो 30 अगस्त को ही रखेंगे। देखिए यहाँ पर 30 अगस्त 2008 से, देखिए यहाँ पर आप देखिए 30 अगस्त 2008 से और 30 अगस्त 2012 तक कुल दिनों के यानी विषम दिनों की संख्या को ज्ञात करेंगे। जब दिनों के यहाँ पर विषम दिनों को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 30 अगस्त 2008 से 9 चलेंगे ना, 8 यानी यहाँ पर 2008 को काट लेंगे तो यहाँ पर 9 चलेंगे तो 9 देखिए 9 चलेंगे तो 1 साल का अंतर होगा। जब 1 साल में क्या करेंगे 1 को जोड़ देते हैं, ठीक है, 1 साल में 1 को जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 8 तो आपको क्या दिख रहा है, ये लीप ईयर दिख रहा है, ये 4 से भाग लग जाएगा, लेकिन हमको इसको नहीं लेना है, इसको छोड़कर लेना है, ठीक है। अब देखिए 9 कटेगा नहीं कटेगा, 10 कटेगा नहीं कटेगा, तो 10 भी क्या करते हैं 10 में आपको 1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 के बाद में 11 भी कटेगा नहीं कटेगा तो 11 भी आपको ले लेंगे। देखिए यहाँ पर 8 को छोड़ देंगे तो 9 10 11 तक क्या करेगा आपको 11 तक चलेंगे, 12 क्या हो जाएगा तो 12 आपको देखिए यहाँ पर 12 हो गया और 12 को 4 से भाग करेंगे ये आपको पूरे कट जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 चौक 12 कट गया यानी 3 मिनट में कट गया ना। जब पूरे कट जाएगा तो उसमें क्या करें लीप वर्ष हो गया, ठीक है। जब पूरे कट जा रहा है साल, वो जो साल कटेगा उसको क्या बोलते हैं लीप वर्ष बोलेंगे। जब लीप वर्ष बोलेंगे तो लीप वर्ष जब आएगा उसमें 2 दिन जुड़ेंगे। ये आपको क्या था साधारण वर्ष में आपको 1 दिन जुड़े हैं, लेकिन लीप वर्ष में इसमें 2 दिन जुड़ेंगे तो यहाँ पर 2 दिन जोड़ देंगे। जब 2 दिन जुड़ेंगे तो कितना गया यानी 3 2 5 दिन आ गया, ठीक है। यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितना गया 5 दिन आ गया। जब यहाँ पर 5 दिन आ गया ना तो 5 दिन को क्या करेंगे यहाँ पर तो 5 दिन को क्या कर रहे हैं ये रविवार में 5 को जोड़ देंगे, ठीक है। जब रविवार में यहाँ पे करते हैं 5 को जोड़ेंगे, रविवार में सॉरी यहाँ पर रविवार में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि आपको 30 से चल रहा है यानी 30 ले चलना है ना, तो 30 ले जब चलेंगे तो रविवार में 30 थोड़े आ रहा है। यहाँ पर तो 31 अगस्त को रविवार बोल रहा है तो यहाँ पर 30 अगस्त बोल रहा है तो 30 में क्या करें ये 30 अगस्त को देखिए यहाँ पर दिख रहा है 30 अगस्त को यहाँ पर आपको शनिवार बोल रहा है तो शनिवार में 5 को जोड़ देंगे। जब शनिवार में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कौन सा दिन आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा दिन है तो देखिए यहाँ पर रविवार शनिवार को छोड़ेंगे तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार फिर क्या क्या यहाँ पर गुरुवार लगा दिया, ठीक है। एक गुरुवार आ गया, एक आ जाएगा गुरुवार यानी यहाँ पर बोल रहा है कि 30 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा तो 30 अगस्त 2012 को यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा। तो गुरुवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको विद्यार्थी दिए, शिक्षक दिए और विद्यालय दिए। इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है विद्यालय हो जाएगा यानी विद्यालय के अंदर में ही आपको क्या आता है शिक्षक भी आता है और यहाँ पर विद्यार्थी भी आता है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है आपको विद्यार्थी और यहाँ पर शिक्षक। देखिए विद्यालय को सबसे कौन विद्यालय के अंदर में शिक्षक भी आते हैं, विद्यालय के अंदर में यहाँ पर विद्यार्थी भी आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं शिक्षक को रखेंगे इसको विद्यालय रखेंगे। देखिए ये आपको यहाँ पर शिक्षक हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी होगा, ठीक है। ये विद्यार्थी हो जाएगा यानी आपस में देखिए इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा और इस प्रकार से सम्मिलित होगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के यानी अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको नीचे एक शब्द लिखा है, ठीक है। इन शब्द में क्या बोल रहा है, इन शब्द से प्रयोग देखिए बोल रहा है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो शब्द लिखा है ना, इस शब्द में से जो अक्षर लिखा है ये अक्षर से मिलकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द आपको एक बनाया जा सकता है, ठीक है। और आपको ये बोल रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है, तो कौन सा अक्षर आपको अक्षर मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब यही है, फिर से समझिए कि यहाँ पर फिर से क्या बोल रहा है, ये जो आपको शब्द लिखा है, ठीक है, इन शब्द में से जो आपको इन 4 ऑप्शन में शब्द अक्षर मिल जाएगा वही शब्द बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वही आपको नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर वही बोल रहा है कि नहीं बनाया, बोल रहा है प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, जो अक्षर नहीं मिलेगा वो आपको नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर अक्षर को शब्द मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में देखिए MONO, देखिए यहाँ पर MONO ये मिल रहा है, ये आपको बनाया जा सकता है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा में बोला कि LIST दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए LIST यहाँ पर दिया, ये भी आपको बनाया जा सकता है, ठीक है, दोनों बनाया जा सकता है। तीसरा में देखिए LOOP दिया है, देखिए यहाँ पर L हो गया
डबल ओ हो गया, ठीक है, ए डबल ओ हो गया, ये आपको बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी तीनों आपको शब्द क्या है, बनाया जा सकता है। जो मिल रहा है उसको बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो आपको शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन डी में देखिए ये नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एच दिया है। यहाँ पर देखिए किसी शब्द में आपको एच लिखा है, नहीं लिखा है, यही आपको नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए स्टार प्रतीकों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए गणितीय संकेतों के सही संयोजन का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, ठीक है, नीचे एक समीकरण दिए। इन समीकरण में बताना क्या है, ये जो स्टार का चिन्ह दिख रहा है, स्टार के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो यहाँ पर चिन्ह है वो यहाँ पर रखा भरा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जब इस तरह का प्रश्न आएगा ना, तो इस तरह के प्रश्न में ऑप्शन नंबर आपका डी से दिखेगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न अक्सर ऑप्शन नंबर डी से ही सही होता है। यानी देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी को रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी को रखेंगे। यहाँ पर कहते हैं माइनस रखेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्लस रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भागा रखेंगे, यहाँ पर भागा हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर गुना रखेंगे, और यहाँ पर बराबर हमको 60 लाना है, ठीक है। अब देखिए समीकरण को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 25 को 25 रखेंगे, फिर माइनस दिए, फिर 5 दिए, फिर प्लस 10 दिए, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, फिर भागा यहाँ पर 2 दिए, फिर यहाँ पर गुना 8 दिए, और बराबर में हमको 60 लाना है, ठीक है, 60 लाना है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 5 दूनी के 10 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, भाग हो गया, और यहाँ पर 25 से कम 25 5 को रखते हैं, ठीक है, 8 5 40 हो गया। यहाँ देखिए 25 हो गया, माइनस 5 दिख रहा है, फिर यहाँ पर कितना दिख रहा है, फिर प्लस से यहाँ पर 8 5 40 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 40 रखते हैं, बराबर में 60 हो गया। अब देखिए 25 को और यहाँ पर 40 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना गया, 65 आ गया, और 65 में 5 को माइनस करेंगे, फिर बराबर में 60 दिए। यहाँ पर देखिए ये आपको 60 हो गया और बराबर में भी 60 हो गया, दोनों तरफ क्या गया 60 आ गया, यानी समीकरण क्या हो गया, ये संतुलित हो गया या संतुष्ट रखते हैं, ठीक है, ये संतुष्ट हो गया। यानी समीकरण संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो स्वरूप को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है। यहाँ पर आपको देखिए नीचे एक आकृति दिया है, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया है। इन आकृति में बताना क्या है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा आकृति ये भरा जाएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो आकृति है ना, वो आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यह आपको यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इसको तो रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपको एक त्रिभुज लिख रहा है, ये आपको यहाँ पर एक वर्ग लिख रहा है, इसमें भी एक त्रिभुज लिख रहा है, एक वर्ग लिख रहा है, यानी सेम आकृति दोनों दिख रहा है। ये जब सेम आकृति दोनों दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर आपको दोनों आकृति क्या दिख रहा है, ये सेम दिख रहा है, दोनों आकृति क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है। उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, एक समान आकृति को रखेंगे। जब एक समान आकृति को रखने के लिए इसमें करेंगे क्या, देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर वृत्त रखेंगे, यहाँ पर आपको त्रिभुज रख लेंगे। देखिए इस तरह का आकृति सेम हो गया, इस तरह का आकृति सेम हो गया ना। जब इस तरह का सेम हो गया, यही आपको आकृति भरा जाएगा। तो इस तरह की जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।